सुनो, अगर तुम अपनी सालों पुरानी अधूरी ख्वाहिश के न मिलने पर टूट चुके हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं बेअसर हो रही हैं, तो एक सेकंड के लिए यहाँ रख जाओ। ये वीडियो आज तुम्हारी स्क्रीन पर किसी इत्तेफाक से नहीं आई, बल्कि ये कायनात के मालिक का वो खास पैगाम है जो उसने तुम्हारे बोझल दिल को दिलासा देने के लिए भेजा है। सुनिए, जब अल्लाह ताली अपने बंदे पर रहम करने लगता है और उसकी सालों की तड़प को कबूलियत का रंग देने का वक्त आता है, तो वो यकायक सब कुछ नहीं बदलता, बल्कि तुम्हारे अंदर और हालात में 5 ऐसी खामोश निशानियां जाहिर करता है जो इस बात का सबूत होती हैं कि तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश पूरी होने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। आज अगर इन 5 में से सिर्फ 2 निशानियां भी तुम्हारी जिंदगी से मिल गईं, तो दावे से कहता हूं, तुम्हारी आंखों के तमाम दुख खुशी के आंसुओं में बदलने वाले हैं। निशानी नंबर 1, शदीद मायूसी के बाद अचानक पैदा होने वाला सच्चा यकीन। पहली और सबसे ज्यादा हैरान कुन निशानी यह है कि तुम्हारी अंदरूनी दुनिया बिल्कुल बदल जाती है और शदीद मायूसी के बाद तुम्हारे दिल में एक गैर मामूली और मजबूत यकीन और पैदा हो जाता है। इस बात के गहरे राज को समझो, जब इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही होती, तो वो महीनों और सालों तक एक अजीब सी बेचैनी और खौफ की हालत में रहता है। दिल हर वक्त डरता रहता है कि अगर ये काम ना हुआ तो क्या होगा, अगर वो ख्वाहिश अधूरी रह गई तो जिंदगी कैसे गुजरेगी। तुम बात बात पर रोते हो, परेशान होते हो और तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। लेकिन जब अल्लाह ताली गैब के खजानों से तुम्हारी इस अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने का हतमी फैसला कर लेता है, तो वो सबसे पहले तुम्हारी रूह का बोझ हल्का करता है। तुम देखोगे कि अचानक तुम्हारे अंदर की वो तमाम बेताबी, वो हर वक्त की घबराहट और डर गायब हो जाता है। तुम्हारा दिल एक ऐसे अजीब और उन देखे सुकून से भर जाता है जिसकी वजाहत तुम खुद भी लफ्जों में नहीं कर सकते। हालात चाहे अब भी वही हों, रास्ते अब भी बज़ाहिर बंद नजर आ रहे हों, लेकिन तुम्हारा अंदर चीख चीख कर ये गवाही देता है कि मेरा रब मेरे लिए कुछ बहुत खूबसूरत करने वाला है। ये यकीन तुम्हारा अपना पैदा करदा नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह ताली का वो गैबी तोहफा होता है जो वो अपने बंदे को मौजज़ा दिखाने से ठीक पहले अता करता है। सहाबा कराम और औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे की तकदीर में बड़ा मोड़ लाने वाला होता है, तो वो उसके दिल से खल्क का डर और हालात का खौफ निकाल कर सिर्फ अपनी ज़ात पर कामिल एतमाद डाल देता है। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताली फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान और यकीन रखता है। अगर तुमने भी ये महसूस किया है कि अब तुम्हें बात बात पर रोने और तड़पने की हाजत नहीं रही, अगर तुम्हारी बेचैनी एक खामोश इत्मीनान में बदल चुकी है और तुम्हें अंदर से ये पक्का एहसास हो रहा है कि तुम्हारी मुराद पूरी होने वाली है, तो जान लो कि ये कोई वहम नहीं है, बल्कि तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश की कबूलियत की सबसे पहली और सबसे मजबूत निशानी है। निशानी नंबर 2, तमाम दुनियावी असबाब का टूटना और गैबी रास्तों का खुद ब खुद खुलना। दूसरी और इंतहाई माजिजाती निशानी ये है कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तमाम दुनियावी सहारे और तदबीरें मुकम्मल तौर पर नाकामयाब हो जाती हैं और बिल्कुल गैर मुतवक्का जगहों से गैबी रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। इस हिकमत को बहुत गौर से सुनो। इंसान की ये फितरत है कि वो जब भी कोई चीज़ हासिल करना चाहता है, तो वो पहले दुनिया के वसीलों, लोगों की मदद समाजत और अपनी अक्ल व तदबीर पर भरोसा करता है। वो सोचता है कि फिला इंसान मेरी मदद कर देगा, फलां जरिया काम आ जाएगा, या मेरी अपनी चालाकी से ये अधूरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताली अपने बंदे की गैरत और मोहब्बत देखता है जब वो तुम्हें ऐसी नामत देना चाहता है जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे, तो वो सबसे पहले तुम्हारे वो तमाम साए काट देता है जिन पर तुम तकिया किए बैठे होते हो। तुम देखोगे कि जिन लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा मान था, वो अचानक पीछे हट जाते हैं। जो रास्ते तुम्हें सबसे ज्यादा आसान और यकीनी लग रहे थे, वो अचानक बंद हो जाते हैं। तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया और अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, मगर यही वो मकाम होता है जहां से अल्लाह की कुदरत का मौजिज़ा शुरू होता है।
जब तुम्हारा हर दुनियावी जरिया खत्म हो जाता है और तुम सच्चे दिल से ये मान लेते हो कि या रब, तेरे सिवा कोई बनाने वाला नहीं, तो अल्लाह ताली ऐसे रास्ते बनाना शुरू करता है जिनका तुमने कभी गुमान भी नहीं किया होता। ऐसे लोग तुम्हारी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं जिनका तुमने नाम भी नहीं सुना होता, और ऐसे हालात खुद ब खुद साजगार होने लगते हैं जिन्हें बदलना तुम्हारे बस में बिल्कुल नहीं था। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम का वाकया याद करो, जब आगे समंदर था और पीछे फिरौन की जालिम फौज। जाहिरी तौर पर तमाम रास्ते बंद हो चुके थे, मगर जब अल्लाह का हुक्म आया तो वही समंदर रास्ते में बदल गया। अल्लाह ताली फरमाता है कि जो शख्स उस पर सच्चा तवक्कुल करता है वो उसे ऐसी जगह से रिज़्क और रास्ता फराहम करता है जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी यही हो रहा है कि तुम्हारी तमाम तरकीबें, लोगों के वोट और दुनियावी जोर नाकाम हो चुके हैं, मगर साथ ही गैब से कोई ऐसा नया रास्ता या उम्मीद का नया करण फूट रहा है जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया था, तो खुश हो जाओ। ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि अब तुम्हारा काम बंदों के हाथ से निकलकर बराह रास्त अल्लाह की कुदरत के हाथ में आ चुका है। निशानी नंबर 3, लोगों की तनकीद से बेनियाजी और दुआओं में मुसलसल तड़प। तीसरी और सबसे खूबसूरत माजिजाती निशानी ये है कि एक तरफ तो तुम्हें लोगों की बातों, तानों और तनकीद से फर्क पड़ना बिल्कुल खत्म हो जाता है, और दूसरी तरफ रब के सामने अदियाओं की तड़प और तौफीक बढ़ जाती है। इस बात के राज को जरा गहराई से समझो। जब कोई ख्वाहिश तवील अरसे तक अधूरी रहती है तो अक्सर इंसान मायूस होकर दुआ मांगना ही छोड़ देता है। वो सोचता है कि शायद अब कुछ नहीं बदलने वाला और रब से उसका गला बढ़ने लगता है। लेकिन अगर तुम्हारे साथ उसके बिल्कुल बराकिस हो रहा है, यानी हर गुजरते दिन के साथ हर नाकामी के बाद भी तुम्हें सजदे में जाकर रोए बगैर करार नहीं आता, तुम जब भी हाथ उठाते हो तो वही अधूरी ख्वाहिश तुम्हारी जबान पर खुद ब खुद जारी हो जाती है, तो जान लो कि ये तुम्हारी अपनी हिम्मत नहीं है, ये अल्लाह ताली की तरफ से तुम्हारी रूह को मिलने वाला वो खास इशारा है जो वो तब देता है जब वो अपने बंदे की फरियाद को सुन रहा होता है। अल्लाह का ये पुराना और अटल कानून है कि वो अपने किसी बंदे के हाथ में अपनी मांग की तौफीक तब तक बाकी नहीं रखता जब तक वो उसे वो नामत अता ना करना चाहता हो। इसी के साथ साथ एक और बड़ा मौजिज़ा तुम्हारी शख्सियत में ये रुनमा होता है कि दुनिया के ताने और लोग क्या कहेंगे का डर तुम्हारे अंदर से बिल्कुल मर जाता है। लोग तुम्हें कहीं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम हार चुके हो, या तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, मगर तुम्हारे दिल पर उनकी बातों का जरा बराबर असर नहीं होता। तुम एक बेनियाज मुस्कुराहट के साथ सब कुछ सुनते हो और अंदर से बस यही कहते हो कि यार मेरा मामला लोगों से नहीं, मेरे रब से है। जब इंसान खल्क के दर से बिल्कुल बेनियाज होकर सिर्फ खालिक का साइल बन जाता है, और जब दुआओं का तसलसल टूटने के बजाय मजीद गहरा और तड़प वाला हो जाता है, तो ये इस बात की रोशन निशानी है कि अर्श पर कबूलियत के परवाने पर दस्तखत हो चुके हैं, और तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश का मौजिज़ा बस तुम्हारी जिंदगी में जाहिर होने ही वाला है। निशानी नंबर 4, ख्वाबों और इल्हाम के जरिए मुसलसल दिलासा और बशारतें। चौथी और सबसे दलक्ष मौजिज़ाती निशानी ये है कि तुम्हारी रूह को ख्वाबों और गैबी अशारों के जरिए मुसलसल उस्कुन, हौसला और सच्ची बशारतें और मिलना शुरू हो जाती हैं। उस कैफियत को गौर से महसूस करो। जब इंसान किसी तवील इंतजार और आजमाइश से गुजर रहा होता है तो बज़ाहिर दिन के वक्त वो खुद को संभाल लेता है, लेकिन रात की तन्हाई में या ख्वाबों में उसकी घबराहट खुलकर सामने आती है। लेकिन जब अल्लाह ताली तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने का वक्त करीब ले आता है तो वो तुम्हारे सोते हुए वजूद और बोझल ज़हन को एक अजीब गैबी दिलासा देता है। तुम देखोगे कि तुम्हें ऐसे खूबसूरत, रोशन और प्रस्कून ख्वाब आने लगते हैं जो तुम्हारी रूह को अंदर तक ठंडक पहुंचाते हैं। ख्वाब में तुम खुद को मुतमईन देखते हो, रास्ते खुलते हुए देखते हो, या फिर कोई ऐसा इशारा मिलता है जो तुम्हें ये एहसास दिला जाता है कि तुम्हारा अंधेरा वक्त अब खत्म होने वाला है। ये सच्चे ख्वाब और दिल में बैठने वाले गैबी इशारे कोई आम सोच का साया या वहम नहीं होते,
ये अल्लाह ताली की तरफ से अपने इस बंदे के लिए खास पैगाम होते हैं जो टूट चुका होता है और जिसे अब सिर्फ अपने रब के आसारे की जरूरत होती है। जब तुम्हारी रूह को अंदर से ये खबर मिलने लगे कि मौजज़ा बिल्कुल करीब है, जब ख्वाबों से जागने के बाद भी तुम्हारी आंखों में खौफ के बजाय एक अजीब सी मुस्कुराहट और इत्मीनान हो, तो समझ लो कि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश की कबूलियत की बहुत बड़ी और वाज़ेह पेशीन गोई है। निशानी नंबर 5, आजमाइशों की शिद्दत का अचानक खत्म होना और खिलाफ तौक़ा आसानियां पैदा होना। 5वें और सबसे आखिरी मौजज़ाती निशानी ये है कि तुम्हारी जिंदगी पर छाई हुई सख्त तरीन आजमाइश अचानक खत्म होने लगती है और देखते ही देखते तमाम तर नामुमकिन हालात इंतहाई आसानी में बदलना शुरू हो जाते हैं। इस बात को समझो, अल्लाह ये सुनहरी उसूल है कि वो जब अपने किसी बंदे को कोई बड़ी नामत या इसकी मनपसंद अधूरी ख्वाहिश अता करने वाला होता है, तो इस माजिज़े से ठीक पहले आजमाइश और सब्र का इम्तिहान अपने उरूज पर पहुंच जाता है। अंधेरा रात के आखिरी पहर में सबसे ज्यादा होलनाक और शदीद होता है, लेकिन वही इस बात का सबूत होता है कि सुबह की पहली किरण बस फूटने ही वाली है। जब तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश की कबूलियत का वक्त बिल्कुल करीब आ जाता है, तो तुम महसूस करोगे कि वो तमाम उलझने और रुकावटें जो सालों से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही थीं, वो अचानक और बगैर किसी बड़ी कोशिश के खुद ब खुद सुलझना शुरू हो जाती हैं। जो लोग तुम्हारी राह में सबसे बड़ा पत्थर बने हुए थे, या तो वो खुद रास्ते से हट जाते हैं या फिर उनके दिलों को अल्लाह ताली तुम्हारे हक में नर्म कर देता है। जो मामले अक्ल की समझ से बाहर हो चुके थे, उनके हल इतने सादा और आसान होकर सामने आते हैं कि तुम खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। ये वो वक्त होता है जब कुदरत तुम्हारी बरसों की तपश और सब्र का सिला तुम्हें देने जा रही होती है। तुम देखोगे कि तुम्हें बगैर मांगे और बगैर ज्यादा तगो धोखे ऐसी आसानियां मिलना शुरू हो जाएंगी जो तुम्हारी ख्वाहिश की राह हमवार करेंगी। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी दुखों की वो शिद्दत अब अचानक थम चुकी है, अगर रास्ते की तमाम बड़ी दीवारें खुद ब खुद गिर रही हैं और आसानियां तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा रही हैं, तो अब और बिल्कुल भी मायूस ना हो। ये इस बात का आखिरी और हतमी ऐलान है कि अल्लाह ताली वाकई तुमसे राजी हो चुका है और तुम्हारी वो ख्वाहिश अब हकीकत बनने वाली है। तो ये हैं वो 5 सच्ची और माजिज़ाती निशानियां जो इस बात का ऐलान है कि तुम्हारा इंतजार अब खत्म होने वाला है और मौजज़ा बिल्कुल करीब है। अगर इन निशानियों ने तुम्हारे बोझल दिल को एक नया हौसला और उम्मीद दी है, तो अपने तमाम दुख, दर्द और अधूरी ख्वाहिशें आज ही उस रब के स्पर्द कर दो जो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने पर कादिर है। आओ मिलकर सच्चे दिल से ये दुआ मांगते हैं, ए हमारे परवरदिगार, ए दिलों की तड़प को जानने वाले रब, हमारे सब्र, इस इंतजार और खामोश आनिसुओं को कबूल फरमा, हमारी तमाम अधूरी ख्वाहिशों को पूरा कर दे, हमारे नसीब में आसानियां लिख दे और हमारे दिलों को वो खुशी अता फरमा जिसके बाद कोई गम ना रहे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे रब पर यकीन को मजीद मजबूत किया है तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें। क्या खबर किस पाक दिल इंसान की आमीन अर्श पर कबूल हो जाए। इस वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि ये उन तमाम बोझल दिलों तक पहुंच सके जिन्हें आज इस दिलासा और उम्मीद की सख्त जरूरत है। अगर आप भी उस रूहानी और नफ्सियाती सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को ना सब्सक्राइब ऑन करके बेल आइकन दबा दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।